ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुण्करणे। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते नजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते गोविंदं भज मूढ़मते। ओ मूढ़मते क्या करो, भगवान की जगत की सेवा करो ईश्वर समझकर। फिर क्या करो, वही ईश्वर की आराधना करो और वही ईश्वर को प्राप्त करो ज्ञान के द्वारा। भज गोविंदा। फिर क्या कहा, लोभ से बचो, क्योंकि लोभ क्या करता है, और खास करके लोभ किसका होता है, धन का ज्यादा होता है, इसलिए लोभ इसके लिए लोभ। फिर कहा लोभ का ऑपोजिट क्या है, संतोष है। तो जीवन में जितना संतोष लाएंगे उतना लोभ ऑपोजिट ही है ना। और कहते हैं क्या करना चाहिए, एक है लोभ को कॉन्कर करने का तरीका, एक दान करो। क्या करो, है ना, मोर 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 मोर। तो क्या करो, मोर मोर करो एंड गिव गिव गिव। क्या करो, गेट 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 के साथ क्या, तो इससे क्या होगा, करते रहो, गेट मोर गिव मोर, नो प्रॉब्लम। तो आसक्ति जो है ना, क्योंकि वो तो हम वी बिकम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स देन, इजंट इट ट्रू। आया बस सिर्फ आपके हाथ को स्पर्श करके निकल गया है ना, आया। और फिर कहा कि कामना से बचो। अब कामना का हमने ये विचार किया था ना, हर एक्शन के पीछे क्या है, चलो चलो जल्दी जल्दी, हाँ क्या है, कामना है। हर कामना के पीछे क्या है, अपूर्णता की भावना। नहीं, अपूर्णता भावना से अपने आप को जोड़ना, अपूर्णता की भावना से अपने आप को तादात्म्य करना। अब उसके पीछे क्या है,
कि जो पूर्ण है उससे उसका ज्ञान नहीं होना, उससे तादात्म्य नहीं करना, ज्ञान भी नहीं होना, है ना। तो कहते हैं कि जब, और वो पूर्ण क्या है, वो हमारा वो पूर्ण चीज क्या है, हमारी आत्मा है, अपना स्वरूप है, सुख स्वरूप है। वो नहीं जानते हुए हम क्या करते हैं, कहते हैं इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। तो फिर क्या करते हैं, जैसे ही लगता है कि इसमें सुख है तो मुझे ये चाहिए, इसमें सुख है तो मुझे ये चाहिए, है ना। और काम, क्रोध और लोभ ना एकदम क्लोजली रिलेटेड है। लोभ और क्रोध की जननी कामना है। क्या? लोभ और क्रोध की जननी क्या है? कामना है। एक बार मन में इच्छा हुई, अगर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ होता है कि नहीं? और चाहिए, और चाहिए। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो जो व्यवधान होता है, जिसके कारण प्रतिबंध होता है, जो ऑब्स्टिकल जैसे होता है, वो हमने पूरी नहीं की उसमें, तो उसके प्रति जो भावना होती है उसको कहते हैं क्रोध। इंटरेस्टिंग है ना। कामात् क्रोधो भी जायते, है ना। अगर कामना नहीं होती तो क्रोध नहीं आता। कामना पूरी नहीं होती है तो जो बीच में आता है पूर्ण करने के लिए, वो जो ये है उसके प्रति क्या होता है? क्रोध आता है। अब कितना क्रोध आएगा? जितनी बड़ी कामना उतना बड़ा क्रोध, याद रहेगा। छोटी कामना है या कुछ ऐसे कुछ खास नहीं, यहाँ मिले तो ठीक है, तो नहीं मिला बस। बट अगर हो कि पूरी करनी है, आई वॉन्ट दिस, एंड फिर तो फिर क्या बड़ा गुस्सा आता है। इज इट ट्रू और नॉट? कामात् क्रोधो भी जायते। पूरी हुई तो लोभ, पूरी नहीं हुई तो क्रोध, है ना। दोनों की जननी कौन है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो कामना है, और यहां भी कहा कौन सी कामना पर ज्यादा, ये जो स्त्री पुरुष की जो कामना है उसके लिए क्या होता है, तो उसके मोह में ना आओ, उससे आवेश ना आए। वो कामना ऐसी हो जाए कि बुद्धि ही खो जाए, विवेक ही खो जाए, ऐसे कभी नहीं हो, नहीं वो तो हमारा पतन का ही कारण बनता है। और फिर कहा कैसे, तो विवेक करना चाहिए। देखो उसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। क्या कहते हैं उसको? थिंक ऑफ द ऑपोजिट। जब हम कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें जो लिमिटेशंस है, फॉल्ट है, वो देखते रहो। फिर पता चले अरे ये तो नॉट वर्थ इट, मैं मेरी जान दे दूं और उसमें तो कुछ नहीं है। व्हाई शुड आई डू दैट? हैव यू अंडरस्टूड? व्हाई शुड आई become so crazy and lose my mind over something? उसमें प्रॉब्लम ये है। तो मूढ़ जही ही धन आगम कृष्णा, ये लोभ के लिए कहा, और नारी स्तन भर नाभि देशम, ये क्या? कामना के लिए। अच्छा, अब क्या, अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चौथा श्लोक। हाँ, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम् विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम् लोकं शोकहतं च समस्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम। साथ में पढ़ेंगे। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कहा कि हमारा जो जीवन है, लाइफ क्या है? अतिशय चपलम। क्या है? कैसा है? जीवन बड़ा चपल है। कितना चपल, तो दृष्टांत कितना बढ़िया दिया है। कहा कि पानी जो है, जल, उसके ऊपर एक कमल का फूल है,
तो कमल का फूल का पत्ता होता है ना, अब देखा होता है उसका, और पानी क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो कमल का फूल उसके ऊपर और कमल का पत्ता जो है कैसा रहेगा, हिलते रहेगा। और उस कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी है, तो पानी की अवस्था क्या होगी, है ना, हो गई। थोड़ा ये हिलना ज्यादा हो गया तो फिर वो बूंद क्या हो जाएगी, है ना, पानी में। तो बोले हमारा जीवन भी ऐसा है, नलिनी दल, नलिनी दल यानी कमल का पत्ता, हाँ, नलिनी दलगता, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर जो जल है अति चपलम, अति तरलम, वो भी क्या है, ऐसे से मूव करता है। तद्वत ऐसे ही जीवन क्या है, जीवितम अतिशय चपल। देखो शंकराचार्य जी की भाषा कितनी सुंदर है, देखिए कैसे ऐसे शब्द यूज किया ना, सो स्वीट दिस होल, है ना, भज गोविंदम कितना स्वीट है ना, चैंट करने में मजा आता है ना आपको, हाँ, सच अ स्वीट थिंग। कहा अतिशय चपल। देखिए हम कहते हैं ना कि अरे वो आपको पता है वो काका जो वो थे, हाँ, बोले हाँ क्या हुआ, बोले अरे पर कई यस्टरडे मैंने कल देखा हूँ, हाँ अभी होता है कि नहीं, बोलिए जी। बट ही वो एकदम ठीक थे, क्या हो गया, नहीं वो डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, इंटरेस्टिंग, तो उसके ऊपर कॉज ऑफ डेथ लिखना पड़ता है, यू नो दैट, कॉज ऑफ डेथ। तो एक जगह लिखा था कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर, किसके कारण गया वो, डॉक्टर के कारण गया, कॉज ऑफ, कुछ ना कुछ कॉज लिखना पड़ता है ना, एक्चुअली उसका टाइम हो गया, दैट इज द कॉज। अभी ऐसे कैसे लिखे प्रारब्ध ओवर, एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है, प्रारब्ध उसका खत्म हो गया। ऐसे लिखेंगे तो क्या, नहीं कॉज ऑफ, अच्छा फाइन, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ओल्ड एज, है ना, नॉर्मली हो गया सब, एक के बाद सब बंद हो गया, है ना। अब फिर क्या हो गया, और वो जीवन जाता कैसे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जीते जी है ना, ये मरण पर हंस लेना चाहिए। एक तो हमारा मरण पर हम तो हंसेंगे नहीं, है ना, दूसरे भी हंसेंगे और रोएंगे, तो हम है ना जीते जी अगर ये सब चीज पर हंस लिए ना, तो फिर जब मरण होता है ना तो इतना ऐसा नहीं कि दूसरा मरता है तब ऐसे अरे देखो क्या हो रहा है, हम लॉजिक बताते हैं ना, उसके ऊपर जरा विचार करना, रियली इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए ये सब। देखो इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी इनसेंसिटिव टू अदर्स पेन, हाँ ऐसा नहीं है, बट देखिए ये सब पर विचार कर लिया है ना, तो पहले हम अपने जो मरण की बात आती है तो उससे डरेंगे नहीं, या हमारे से ये नहीं होगा, और दूसरे जब जाएंगे तब भी हमारा क्या, ये मन थोड़ा वी कैन बी स्ट्रांग एट दैट टाइम, समझे। अच्छा, तो जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, एकदम सी इट्स वेरी स्मूथ ना। अभी है, हैव यू एवर सीन समवन एक्चुअली डाई, यू सी, तो जस्ट एंड सम पीपल डाई सो स्मूथली कि पता ही नहीं चलता है श्वास है नहीं है, बस, है ना। देखिए इसलिए कहते हैं निश्वासे नहीं विश्वास, क्या, ये जो श्वास है ना अंदर लेते हैं फिर बाहर निकलते, एक बार बाहर गया अंदर नहीं गया तो खत्म, है ना। अभी तो अच्छा है भगवान ने ऐसे करके रखा है कि हम पर नहीं रखा है, हम तो ऐसे महान है ना तो हम तो भूल जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं ये आदमी है ना उसके ऊपर रखने की बात ही नहीं है, मैं क्या करता हूं, ये डिपार्टमेंट मेरा है, ऑटोमेटिकली क्या होता है ना। अभी आप बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है कि अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं होता तो इमरजेंसी हो जाती, प्रॉब्लम होता है, तो ऑटोमेटिक। लेकिन ऐसे कभी डॉक्टर्स जो अगर है यहाँ तो उनको पता है कि ऐसे भी हो सकता है कि यू लूज योर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग, सो यू हैव टू एक्चुअली टीच पीपल हाउ टू ब्रीद ऑन देयर ओन। जो रेस्पिरेटर पर बहुत टाइम रहता है ना, तो क्या रेस्पिरेटर है उसके लिए ये करता है, फिर उसको निकाल देना, तो उसको कहना पता है ब्रीद 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 करो, ऐसा उसको यू हैव टू टीच देम हाउ टू डू इट अगेन।
पर भगवान ने बचपन से ऐसा कुछ नहीं, बस लाइफ इज अत्यंत चपलम। और वो भी जो जीवन हमारा है वो भी कैसा है, व्याधि अभिमान ग्रस्तम। क्या है, 3 चीज है, व्याधि एंड अभिमान, एंड इसीलिए लोकम पूरा जगत है शोकहतम। क्या है, शोकग्रस्त है कि नहीं, ये बीमार हो गया ये। और खास करके आपको पता है पैंडेमिक में तो क्या क्या हो गया था ना, अरे रमा, वो तो एक वो क्या, वो काल का कांड चल रहा था वो एकदम। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई निकट का या कोई जाने हुए नहीं गए हो। इज इट ट्रू और फैक्ट? ऐसा कोई भी नहीं, someone or the other, कोई कोई रिलेशंस, कोई फ्रेंड्स, कोई उनके पिता, कोई उनके ये, या कोई someone or the other has definitely passed away. Isn't it true? And क्या, it was very quite this. कोई तो है कि माँ एक हॉस्पिटल में, पिताजी एक हॉस्पिटल में, और मिल ही नहीं सके दोनों को, और दोनों very horrible, isn't it? सो लोग, देखो मैंने देखा था, आप सबने देखा होगा कि एक वो पैंडेमिक के टाइम पे सब लोग बड़े आध्यात्मिक हो गए थे। हैव यू नोटिस्ड? बहुत सारे लोगों ने क्या ना क्या, कोई ये प्रवचन सुनेंगे, ये करेंगे, ये जब शुरू, एंड एवरीवन स्टार्टेड लिविंग हेल्दी फूड, हेल्दी खाना, है कि नहीं? सब घर की मेडिसिन, ये वो जो पहले हमेशा हमारे देश में होता था, वो सब वो करने लगे, ये खाना वो खाना, ये नहीं खाना। अब सब योगासन प्राणायाम करने लगे थे कि नहीं? फिर जैसे पैंडेमिक गया, जैसे थे सब भूल गए, है कि नहीं? बोलिए, सब भूल गए। लेकिन दिस इज द फैक्ट, इज दिस ओनली कि व्याधि कितनी सब अनेक, अरे बाबा जी, ये शरीर है, आप कोई डॉक्टर को पूछो, एक एक अंग के कितनी बीमारियां हो सकती है। इज इट ट्रू और नॉट? कान की ही हजारें बीमारी होती है, नाक की होती है ना? इसलिए ये डॉक्टर्स जो होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं कि नहीं? वो एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले नॉर्मल डॉक्टर के पास गया था, तो उसको कान का प्रॉब्लम था, तो बोले नहीं ईएनटी के पास जाओ। तो ईएनटी डॉक्टर के पास गया, तो बोले नहीं आपको काम है स्पेशलाइज्ड जो ईयर के ही डॉक्टर, उसके पास जाओ। तो वो ईयर के डॉक्टर के पास गया था, बोले आपके कौन सा ईयर पेन कर रहा है, कौन सा कान पेन कर रहा है? बोले राइट क्या कान पेन का है? बोले नहीं, आई एम लेफ्ट ईयर डॉक्टर, गो टू राइट ईयर। आई एम जोकिंग, आई एम सेइंग व्हाट कि बी सो मच, एक इसका कितनी बीमारी होती है कि नहीं? सिर्फ पैर की बीमारी, हजारों पैर की बीमारी हो सकती है, व्याधि। तो कहा ये क्या है? व्याधि ग्रस्त कलेवरम। ये पूरा शरीर क्या है? अच्छा रहता है तो थैंक यू भगवान कहना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बीमार हो जाते ना, और खास कोई लोगों को देखो, थोड़ी बीमारी हो गई ना, उनको लगता है मर जाने वाले। अरे कुछ नहीं हुआ, अब तो आएगा नहीं, अब तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगी, ऐसे बताए। व्याधि एंड क्या, अभिमान। आहा माय गॉड, रामा, ऐसा अभिमान होता है कि नहीं? मुझे ऐसे क्यों कहा, आप कौन होते मुझे ऐसे कहना, मेरा क्यों नहीं माना? होता है कि नहीं? बोलिए, डू इट माई वे और हिट द हाईवे। माई वे इज द राइट वे। यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग। होता है कि नहीं? एक 14-15 साल का बच्चा, तो पिताजी ने कहा कि वो उम्र हुई है, तो थोड़ा लेट मी टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जगत में क्या, जीवन का क्या है, ये सब है, तो लेट मी टॉक। तो बोले बेटा आओ, मैं तुझे क्या समझाता, नहीं आओ, लेट अस टॉक अबाउट फैक्ट्स ऑफ लाइफ। किसने कहा? पिताजी ने
वो बेटे का। तो बेटा कहता है, डैडी व्हाट डू यू वांट टू नो? पिताजी आप क्या जानना चाहते हैं? यानी क्या? मुझे? आपको? होता है कि नहीं? काफी टीनेजर्स को ऐसे होता है, वी नो एवरीथिंग, माय पेरेंट्स नो नथिंग। यस और नो? दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग, दे नो नथिंग। अभिमानग्रस्त लोगों का शोक। अरे रामा, देखो नॉर्मली हम जब बातें करते हैं ना तो एक दूसरे के हाउ आर यू ऐसे पूछते हैं, कैसे हो आप? गुजराती लोग कहेंगे केम छो, है ना, कशा है ना, हर भाषा में एक शब्द ऐसे ना। और नॉर्मली जवाब क्या होता है? बोलिए। मजामा, ठीक है, बड़ा है ना, बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही? अच्छा, फिर पूछते हैं कि पत्नी कैसी है? हाँ ठीक है। बच्चे कैसे हैं? हाँ बहुत ठीक है। बिजनेस कैसा है? हाँ ठीक है। माता जी कैसे हैं? ओ। बिजनेस कैसा है? ओ। है ना? देखो कोई भी ऐसा जगत में नहीं है 100% सब चीज अच्छी होता है क्या? बोलिए। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एकदम अच्छा है, लेकिन ये ओ माय गॉड उसकी बात ही मत करो। होता है कि नहीं? कोई भी ऐसा नहीं होता है 100% सब चीज 100% ये हो। आपने ये कहानी आपने सुनी होगी, वो बुद्ध भगवान के पास में एक माँ गई तो उसकी बच्चा उसका मर गया था, बोले प्लीज उसको जिला दो। क्या? कुछ भी करो आप, मुझे पता है आप में ऐसी शक्ति है, प्लीज मेक द चाइल्ड कम अलाइव, आप उसको जिला दो। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि अच्छा तुम ऐसे घर में जाओ जहां कोई भी मरण नहीं हुआ हो 100 साल में, ऐसे घर में जाओ और वहां ऐसे घर का अगर पानी पिएगी तो क्या तेरा बच्चा तो गई। घर घर गए, क्या हुआ? ऐसा कोई घर है क्या? बोलिए जी। शोक तम कहां न कहां कुछ न कुछ शोक जगत में जीवन में होता ही है। नो लाइफ और नो सिचुएशन इज परफेक्ट। विल यू रिमेंबर दैट? हम लोग कंप्लेन करते हैं ये नहीं है। अरे रामा, यू थिंक 100 थिंग्स जो है उसका विचार करो, जो एक चीज नहीं है। स्वामी जी सब कुछ है लेकिन भाई नहीं। अरे रामा, बट व्हाट अबाउट एवरी अदर थिंग दैट यू हैव? होता है कि नहीं? स्वामी जी ये सब है लेकिन बेटा नहीं है। अरे पर दूसरी सब चीज है तो उसका देखो। नहीं नहीं नहीं, उसके बिना क्या? विल यू ऑल रिमेंबर दिस? बोलिए जी। जो है उसको देखो पहले, नहीं ऑलवेज ये कुछ न कुछ व्याधि, अभिमान, शोक पूरा। एंड ये इसमें ही जीवन चला जाता है, अपना टाइम चला जाता है व्याधि, अभिमान एंड शोक में। और क्या है? जीवन तो अतिशय अभी है, अभी नहीं है, एंड जो करना है वो रह ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम किस में जाता है? व्याधि, अभिमान एंड शोक में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बड़ी अच्छी कहानी है, शायद आपने सुनी हो। एक बार एक राज था ऐसा, और वो उसके नदी के किनारे था वो, और नदी के उस पार घोर जंगल जिसमें बहुत हिंसक प्राणी थे। और एक राजा आया, उसने एक नियम बनाया कि जो भी है वो राजा रह सकता है, वो मात्र 5 साल के लिए राजा होता है। 5 साल के बाद में उसको क्या करना पड़ता है? राजगादी छोड़नी ही पड़ती है और दूसरे को। और 5 साल के बाद में उसको उस पार ले जाते हैं। इसका वो जगह का नियम ऐसे बना था कि 5 साल के बाद में वो नदी के उस पार उसको छोड़ देते हैं। तो पहला एक राजा बना, उसने क्या किया? अरे 5 साल है, क्या करो? खूब आनंद में जियो, खाओ पियो, मौज करो। इतना पावर मिल गया, जो भी वो जो चाहता है वो कर सकता था।
तो उसने बहुत ही सबको हैरान किया, कुछ भी किया, एंड ही बिकम पावरफुल, ये वो सब। अब क्या हुआ, टाइम आया तो नहीं जाना है, नहीं बोले नहीं जाना पड़ेगा, नियम तो नियम है, जाना पड़ेगा। तो खींच के उसको ले गए और नाव में बिठाया और नाविक को कहा उस पार ले जाओ। तो नाविक उसको ले जा रहा है, वो इतना डरा है, भाई वापस करो, नहीं 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 नियम है। उस पार जाके उसको छोड़ दिया। और आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। राजा नंबर 2 आए। अब उसको पता है कि राजा नंबर 1 की हालत क्या हुई थी। तो पहले 2.5 साल तो खूब मजा की, उसके बाद में अरे 2.5 साल ही बाकी है, 2.5 साल अब 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, 6 महीने बाकी है, 1 महीना ही बाकी है। तो आधा उसका जो टर्म है किसमें गया, फिकर, चिंता, भय में, अरे रे क्या होगा क्या होगा। और जब तक वो दिन आया तब तक तो उसको फिर खींच के ले गए, उसकी तो हालत और खराब थी, और ले गए और वो तो भागा ऐसे, नहीं 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 कैसे करके उसको नाव में बिठाया, वही नाविक था, उसको वहां लेकर वहां छोड़ दिया। तीसरा राजा आया, उसने पता है कि पहले 2 हालत क्या हुई थी, वो पहले दिन से क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे 5 साल निकल गए, समय हो गया। उसको जब बिठाया तो ऐसा कांप रहा था। वो नाविक ले जा रहा है, वहां तक पहुंचा ही नहीं, नदी में ही कूद पड़ा। स्वामी जी अब कितने सारे आने वाले, अब लास्ट है। वो राजा, चौथा राजा आया, उसने एकदम अच्छी तरह से सब राज किया, सबको बहुत खुश रखा, उसने इतना सबके लिए इतना अच्छा काम किया। जब जाने का समय आया तो सब लोग ने कहा मत जाओ मत जाओ, और हम एक्सटेंड करते हैं आपका 5 साल। उसने कहा नहीं, नियम है, 5 साल हो गए, वो खुद कहता है चलो मुझे ले जाओ। सब लोग एकदम ये हो गए, अरे ये क्या है, और गया, नाव में बैठा, और सब ने बहुत ही रोने लगे सब लोग। वहां गए, उस पार गए, तो राजा ने नाविक को कहा चलो मेरे साथ। बोले मैंने क्या, मैं तो राजगद्दी पर थोड़ी बैठा हूं, मुझे तो मेरा काम वहां छोड़कर आना है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। बोले अगर वाघसी भी आ गया तो मुझे पहले खाएगा, आ जाओ। और देखा उनमें डर ही नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि चलो उसके पीछे जाते देखने के लिए, तो कि वो बिल्कुल अपने आप से जा रहे हैं। तो राजा निकल गए और थोड़ी जंगल में थोड़ा ही प्रवेश किया, तब एक छोटी सी पगडंडी दिखी। वो राजा उस पर चलने लगे, और थोड़े अंदर गए तो वो पगडंडी क्या बड़ी होकर बड़ा रास्ता बना, एकदम बड़ा रास्ता बना। पगडंडी यानी स्मॉल पाथ, एंड फिर बड़ा रास्ता बना, और रास्ता बना तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। और जब वहां पहुंचे तो एक रथ खड़ा था, और जैसे ही गए वहां तो उन्होंने कहा राजा को आइए बैठे। तो नाविक भी बड़ा इंप्रेस हो गया, अरे तो ये कमाल है। तो राजा बैठे, नाविक भी उसके साथ में बैठ गया, और वो रथ चलने लगा, और आगे जाते जाते दोनों साइड पे लोग खड़े थे, और जय हो जय हो जय हो, अरे कमाल है। फिर आगे गए तो एक बड़ा सुंदर शहर था, और देखा शहर में तो लोग बस राह देख रहे थे उनकी, आइए आइए। और जैसे ही आए उनको वहां की राजगादी पर बिठा दिया, और वहां राज करने लगे। उसका अर्थ क्या है ये कहानी का, हम सबको 5 साल मिलते हैं, यानी निश्चित जीवन मिलता है। Will you remember that? क्या ऑल ऑफ अस गेट अ लिमिटेड, मीनिंग इतना समय मिलता है जगत में रहने के लिए। अब कितना है वो आपके ऊपर है, आपके प्रारब्ध के ऊपर है। देखिए हमारी जो लाइफ आयु है ना, वो उम्र यानी वर्ष में नहीं नापी जाती है, सांस में नापी जाती है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? हाँ,
It is not that you will live for 20 years or 40 years or 50 years. You will take so many breaths in this body. That is how it is measured. Will you remember that? क्या लंबा जीना है तो क्या करो? प्राणायाम करो. तो धीरे धीरे श्वास लेंगे तो क्या होगी? देखिए, आर यू अवेयर कि जब कामना आती है, क्रोध आता है, ये आता है, तो आपकी सांस की गति बढ़ जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? होता है कि नहीं? क्रोध होता है कि नहीं? देखो, मैंने 2 सांस बिगाड़ दिए उसके दिखाने के लिए. तो ये जो हमारी लाइफ इज मेजर ओनली लाइक दैट कि इतने सांस आप लेंगे. लास्ट श्वास हो गया, फिर कहते हैं सॉरी, यू कैन टेक एनी मोर. तो सबकी आयु निश्चित है ना? अब ये निश्चित जो आयु है, कोई लोग क्या करते हैं, खाओ पियो मौज करते, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग आफ्टर दैट. आफ्टर लाइफ की मर जाएंगे फिर क्या हो? कुछ नहीं. इस जन्म में कुछ भी करते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होने वाला. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. और फिर मरण का समय आता है, डरते हैं. इज इट ट्रू और नॉट? क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू अस? कोई लोग है, वो कैसे होते हैं, आधी जीवन तो बहुत खाओ पियो मौज करो, एंड लास्ट पार्ट सिर्फ चिंता भय मेरा. हैव यू नॉट सीन? ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? बस डरते 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 डरते. और कोई लोग है पहले से डरते हैं. होते हैं कि नहीं? डरी है. आजकल तो छोटे छोटे बच्चे होते ना, आई एम वरिड, आई हैव हेडेक. 5 साल की उम्र है, आई हैव हेडेक. बोले क्या हेडेक? आई हैव टेंशन हेडेक. अरे वो 5 साल के हम होते थे तो हमको पता भी नहीं था कि हेड क्या है. फॉरगेट हेडेक. इज इट ट्रू और नॉट? हेडेक क्या होता है? I have tension headache. Why? I exam headache. I have exam fever. Whatever. पहले से ही. Haven't you seen some people always nervous, always पता नहीं क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा, क्या होगा, always worried, always. फिर क्या होता है? Naturally as they age, worry क्या होती है? As उम्र होते होते चिंता. फिर लेकिन वो चौथा राजा क्या है? उसने यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरह सबका ध्यान किया, बहुत ही अच्छी तरह से रहा, और यहाँ रहते रहते उसने कितने लोगों को वहां भेजकर वो जो जंगल था उसको साफ करवाया, वहां शहर बसा दिया, और 5 साल हो गए वहां जाकर राजा बने. हैव यू अंडरस्टूड? ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारा परलोक सुधर जाता है. याद रहेगा. इतना अच्छा जीवन जिया यहाँ कि नेक्स्ट लाइफ इज गारंटीड टू बी वंडरफुल. समझ में आई ना बात? यहाँ उसके बाद का जो जीवन होने वाला है वो कैसे होगा? बोले अदरवाइज यहाँ जीवन क्या होगा? उसकी क्वालिटी होनी चाहिए ना, अच्छी होनी चाहिए. सबका भला किया है सबका, तो हमने क्या बड़ा सुंदर नेक्स्ट जो श्लोक है ना उसके साथ में हम उसका संदर्भ और देखेंगे. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, कहा यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः. तावन नहीं है, सक्तः तो जो विसर्ग है ना उसके साथ में जाएगा और तावन बन जाएगा. ठीक है ना? स जो है ना वो एक्चुअली विसर्ग है, तो यावत् वित्तोपार्जन सक्तः होगा, एंड देन तावत् निज पर. हाँ, यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति जर जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे. भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते. यावत् जब तक वित्त पैसे
उपार्जन, उत्पन्न करने की शक्ति होती है सक्तः, जब तक आप में ये शक्ति होती है पैसे कमाने की, तावन, तब तक निज परिवार, अपने आसपास के लोग, सक्तः, रक्तः, हमको मान देते हैं, पूछते हैं, अरे आपको ठीक रखते हैं। फिर पश्चात जीवती, बाद के जीवन में जब जर जर देहे, जब शरीर क्या हो गया, जर्जरित हो गया, देन फिर क्या कहते हैं, वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे, घर में कोई पूछने वाले भी नहीं होते हैं कि कैसे हो, क्या है, ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट, बोलिए। बड़ी सैड दशा होती है, कितने कितने की देखे हैं हम, देखते हैं, अरे ये बड़ी एक अच्छी कथा मैंने सुनी थी। एक बार एक परिवार था, तो उसमें पिताजी, माता पिता और उसके वो लड़के के पिताजी और उनका एक बच्चा था, कपल का एक बच्चा और पिताजी, ये 4 लोग रह रहे थे। तो ये जो माता पिता थे बड़े मॉडर्न, बड़े शहर में ऐसे ऐसे रह रहे थे, और वो पिताजी वो गांव वाले थे, बिल्कुल वो धोती वोती पहन के और एकदम टोपी ऐसे। अब ये मॉडर्न वाले थे, और उनको ऐसे, वो पिताजी कोई अंग्रेजी कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं, तो उनको दे यूज्ड टू फील कि अरे ये हमारे पिताजी ऐसे गांव वाले हैं ऐसे। तो उनको कहते थे कि आप रूम में रहिएगा, और आपको जो भी चाहिए हम क्या, आपकी बड़ा अच्छा रूम दिया था, आप जो चाहिए आपको वहां हम आप, खास करके हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तब तो आप तो, और उनको एक बेल दे के रखी थी कि जब भी उनको जरूर पड़े तो क्या करो, बेल बजा, तो हम कोई ना कोई, हम सर्वेंट हो या हम हैं, हम आपके पास आकर जो भी आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे। और एक दिन ऐसे हुआ, वो जब लड़का वो अपने ऑफिस में जाकर वो आया, तब उसने अपनी पत्नी को पूछा कि अरे पिताजी कैसे हैं, ठीक? तो उसने कहा, बोले सुबह से बेल ही बजा नहीं, मुझे पता नहीं। बोले तुमको जाके देखना तो चाहिए कि कैसे हैं। तो लड़का तो उसको थोड़ी थी उसके पिताजी के लिए, तो गया और कहा कि पिताजी सुबह से आपने बेल नहीं बजाई, कुछ नहीं चाहिए? बोले मुझे बजानी थी, लेकिन क्या करे, तेरा बच्चा है ना, तेरा बेटा है ना, वो बेल खेलने के लिए ले गया और मैं बाहर आऊं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बैठा रहा अंदर। तो उसको बड़ा ये लगा, तो उसने वो बच्चे को बुलाया, अरे चुन्नू, अरे दादाजी की बेल ऐसे ले गया, पता नहीं उनको लगती है ये बेल, तो कैसे बुलाएंगे? हाँ, तो ये खेलने की बात नहीं है, उसको वापस रख दो। बोले नहीं नहीं, मैं उसके लिए खेलने के लिए नहीं ले गया हूँ, मैंने उसको लॉक एंड की में रखा है। बोले क्यों? बोले जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं क्या करूँगा, यही बेल आपको दूंगा, फिर आपको जब जरूर होगी ना तो आप क्या करना, समझे? तो जब तक चलती है तो सब कुछ है, और जब नहीं चलते तो कोई पूछने के लिए नहीं होते हैं। कितने हम देखते हैं ऐसे उनकी कहानी ऐसी होती है कि इसको, एक तो है चाइल्ड अब्यूज ना, ऐसे ही है क्या, ओल्ड एज पीपल अब्यूज, कम नहीं होता है। जब इंक्वायरी की तो कितने का पता चलता है, कहाँ शब्द से अब्यूज होता है, कहाँ तो फिजिकल अब्यूज होते हैं उनके, इतने लोग हैं उनके घर वाले या इतने तंग करते हैं उनको, झर दे है, अभी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए दैट इज व्हाई ओल्ड एज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इन अ नाइस वे, इन अ गुड वे, ऐसे करके यू हैव टू प्लान इन सच अ वे दैट यू डोंट बिकम व्हाट। नॉर्मली तो क्या है, काफी बार ऐसे लोग कहते हैं, देखिए लोग कहेंगे ये तो बड़े स्वार्थी है, यस प्लीज रिमेंबर ह्यूमन नेचर इज स्वार्थी, वी आर एट द एंड ऑफ द डे वेरी वेरी, हम अपनी ही पड़ी होती है,
जब तक हमको सूट होता है सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। जब हमको ये सूट नहीं होता है हम निग्लेक्ट करते हैं लोगों को। तो ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू गिव टू अदर्स यू गेट बैक, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। शास्त्र में तो कहा है, बहुत सुंदर कहा है कि जिस ढंग से, जिस भाव से आप, जिस आयु में आप दूसरे को खिलाते, उसी ढंग से उस आयु में आपको वापस मिलता है। मैं एक्चुअली आई हैव सीन द हाउस, आई वन पर्सन हमारे आश्रम में आकर मेरे साथ में, अब हमारा, मैं यहाँ की बात नहीं करती हूँ, दूसरी जगह मैं जहाँ थी तो मेरे साथ में आकर खाते थे। अब मेरा खाना क्या होता है, एक रोटी सब्जी दाल चावल, 4 चीज ही होती थी। और हमारे जो उस टाइम जो हमारे लिए खाना बनाते थे उसको एक सब्जी आती थी, 2 सब्जी, टमाटर और आलू एक दिन और दूसरे दिन आलू टमाटर वो एक ही उसका होता, दूसरी आती नहीं थी। बड़ा बड़ा प्रेम से वो बनाता था, लेकिन उसको क्या करे। मेरा कांति भाई है ना, मैं मेरा फेमस कांति भाई, उसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा बहुत ही अच्छे थे वो, दिल के बड़े अच्छे थे, बट ही डिडंट नो एनीथिंग एल्स। एंड वो हर रोज पूछे कि क्या आज क्या बनाए जैसे कि उसको तीसरी चीज आती है, वैसे आज क्या बनाए और उस टाइम पूछेगा, फिर वो बाजार में जाएगा और क्या लाने के लिए, आलू टमाटर। हर रोज क्यों आलू टमाटर लाने जाता है, नहीं, फिर आएगा फिर बनाएगा क्या, आलू टमाटर। लेकिन फिर भी वो माता जी दूसरी जो है वो मेरे साथ में खाती थी और इतना वो अच्छा उनको लगता था। अब मुझे पता है उनके घर में तो ना, उसके वो हिंदी पिक्चर का शूटिंग होता था उनके घर में, इतना इतना बढ़िया उनका घर होता था, वेरी विदिस एंड वेरी रिच एंड ऑल दैट। अब ये माता जी को आर्थराइटिक का पेन था, तो इसलिए वो खट्टा जो पन है ना वो अपने खाने में नहीं खा पाती। तो उसकी बहू, वो खुद बहू तो नहीं बनाती थी, लेकिन उनकी जो रसोई करने वाले थे बनाते थे, तो वो खाना बनाएंगे तो जानबूझकर उसमें जाकर कुछ खटाई डाल देती थी। तो ये बेचारी माता ऐसे, तो उसको वहां तो ऐसे ऐसे उसको बिहेवियर मिलता था उसकी बहू के, तो आश्रम में आकर प्रेम से खाती थी मेरे साथ में क्या, आलू टमाटर। और टमाटर तो उसके लिए नहीं, तो फिर हमने कहा कि चलो मैं क्या खाऊं, तो फिर आलू खाने लगी मैं क्योंकि टमाटर उसको सूट नहीं होता है। तो देखिए सब कुछ है वहां, लेकिन वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, है ना। तो कहते हैं ऐसी हालत हो जाती है जब, लेकिन वही व्यक्ति जब तक कमाता था तब तक, है ना, एवरीवन क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स आई से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड। काफी उम्र वाले लोग होते हैं, हमको आकर ये कहते हैं, स्वामी जी हम तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना अपना कर लेना बस हो गया। ऐसे जब बोलते हैं मुझे बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि जो अपने माता पिता का कुछ नहीं करेगा तो जगत का क्या करेगा, है कि नहीं बात, सीधी बात है। जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकता है, उनको ही खराब ढंग से ट्रीट करता है, तो जगत को क्या करेगा ये व्यक्ति। दूसरी बात तो ये है कि आजकल के जमाने, पहले तो मैं वो ओल्ड एज होम्स वगैरह है ना, तो उसमें तो आई वाज डेड अगेंस्ट इट, बट नाउअडेज देयर आर सच ओल्ड एज होम्स व्हिच आर रियली गुड। इन फैक्ट आई एम रेकमेंडिंग इट टू एवरीवन, आई एम नॉट जोकिंग, आई एक्चुअली से प्लीज गो टू सच प्लेसेस। जो हमारे ये है ना, हमारे कोयम्बतूर तो बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है इसके लिए, आर यू अवेयर ऑफ दैट, बड़ा डेस्टिनेशन है इसके। बच्चे सब अमेरिका में है, इधर है उधर है इधर है, ऑल ओवर द प्लेस। तो वो क्या करते हैं, वहां गेटेड, बहुत ही सुंदर, नाना नानी सुना है ऐसा नाम, यहाँ है हमारा ऐसी स्कीम है, नाना नानी वगैरह। तो उसमें सब फैसिलिटीज, फोन करो तो आपको वो क्या ये आ जाता है, प्लम्बर आएगा, ये आएगा, ये कुछ भी करना है तो।
और वहाँ मंदिर है, वहाँ सब कुछ होता है, एक्टिविटीज होती है, एक थिएटर है वहाँ, हर हफ्ते पिक्चर दिखाते हैं, ये करते हैं, सब ओल्ड लोग इतने अच्छे तरह से एक दूसरे से रहते हैं। एक बार एक माता जी जो मैं जानती हूँ उनको, वो पहले इधर थी तो थोड़ी कंप्लेन करते रहती थी, अब वहां गई है तो मुझे कह रही है कि टाइम ही नहीं, उसकी बेटी भी कहते हैं वो फोन उठाती ही नहीं है, बोले इतनी बिजी हो गई है। अब बताओ इस उम्र में 85 इयर्स। तो मैंने कहा कि आप बहुत बिजी थे, बोले हाँ मैं डांस का प्रैक्टिस कर रही थी। और वो वॉकर से चलती है, हाँ माता जी ना, वो डांस करते थे, आप प्रैक्टिस करते हैं, बोले हाँ हाँ वो गणपति जी का फेस्टिवल था ना तो हमने सबने एक डांस किया था। तो मैंने आप कैसे डांस किए, बोले नहीं हम चेयर में बैठ के डांस करते थे। अरे वाह क्या बात। और वो जो बोले यंग लोग हैं ना वो आसपास डांस करते थे। यंग यानी कौन, 65 साल वाले और वो 85 की है और वो 65 साल वाले क्या करते हैं, बट उसका इतना एंथुसियाज्म जीवन में है। देखिए मैंने देखा है ना तो 60 साल के 65 साल के होता है, ऐसे है अभी जीवन क्या है, अभी तो मरने का टाइम हो गया, ऐसे होते हैं कि नहीं हमारे देश में। तो खास करके आउटसाइड इंडिया व्हेन यू गो ना, इवन एट द एज ऑफ 85 दे आर सो फुल ऑफ एंथुसियाज्म। देखा है कि नहीं, वो 85 की उम्र में वर्ल्ड टूर करने जाते हैं, करते हैं कि नहीं ऐसे। और हमारा तो 60 साल हो गया, अभी तो जाने का ही टाइम, वेट करते हैं। अब क्या करें आजकल, स्वामी जी क्या करें, चिंता करते हैं और क्या और काम क्या कर सकते, अभी क्या करें और क्या करें क्या करें। क्या तो क्या करते हैं आजकल, तो पूरी रात निकालते हैं, होता है कि नहीं। वो बैठते हैं टीवी के सामने, बैठ जाते हैं, फिर उसके पोते को पूछे ये नई वाली कौन है, अरे 80 साल की उम्र में नई है और पुरानी आपको क्या है। होता है कि नहीं, एक सीरियल के बाद में दूसरी सीरियल के बाद में, राइट। व्हाट इज दिस लाइफ। पश्चात जीवति जर जर देहे वार्तां कोपि न पृच्छति गे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा वेरी गुड। कहते हैं यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम साथ में यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओ मूढ़मते, जगत को देखो, सीखना चाहिए, जगत को देखकर सब ये लेसन सीखने चाहिए। क्या अच्छा नहीं नहीं हम बहुत ध्यान रखते हैं सबका, कब तक साथ दे सकेंगे। यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक शरीर में सांस है तब तक, तावत् कुशलम पृच्छति गेहे, तब तक कहेंगे ना कैसे हो क्या हो, है कि नहीं। फिर गतवती वायु देहा पाए, जब ये वायु क्या देह को छोड़कर चली जाती है तो क्या भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये, अगर ये शरीर है वो उसके बाद में वो क्या उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं, है ना। अगर रात में डिक्लेयर हो गया कि क्या है गया, उसके बाद में शरीर ऐसे हिलने लगे ऐसे करे तो भागेंगे सब लोग, है कि नहीं। भूत आया भूत है, यस और नो बोलो, करेंगे कि नहीं,
और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो अब कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे ही मर गए जो व्यक्ति, तुरंत उसको हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। हैव यू नोटिस दैट? तुरंत शरीर कहते हैं। वी डोंट कॉल इट दैट पर्सन एनी मोर। उसको बेटा नहीं कहते हैं, शरीर कहते हैं। इस इंस्टेंटली बेटा है कि पिता है कि माता है, इमीडिएटली कॉल इट अ बॉडी। वेरी इंटरेस्टिंग ना? सो यू नो कि वो व्यक्ति है, वो बॉडी को छोड़कर चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या इमीडिएटली कि अभी क्या है? बॉडी रह गई है, व्यक्ति चला गया है। इसलिए इंग्लिश में भी फ्रेज है डेड एंड गॉन। क्या है शब्द? डेड। तो डेड क्या है? शरीर है। गॉन क्या है? व्यक्ति है। हैव यू अंडरस्टूड? जो जाता है शरीर से, इसी को जीवात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जीवात्मा कौन है, आत्मा कौन है, ये सब है, वो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे। इंटरेस्टिंग है ना बातें? शंकराचार्य जी को थैंक यू कहो ना। ये क्या बढ़िया क्या किया है कि नहीं? इतना बढ़िया बढ़िया उन्होंने ऐसे ऐसे चुटकी में सब समझा। व्हाट अ ग्रेट आहा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आज जो कहा उस पर 5 मिनट विचार करो आप सब। थिंक। आज जो कहा है ना उस पर सब विचार करो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।